नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं इस वक्त दिल्ली के करावल नगर विधानसभा सभापुर वार्ड में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे निरंजन चौधरी जी हैं जो कि मंडल के महामंत्री बनाए गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपनी पूरी टीम को क्या मैसेज देंगे सर, महामंत्री बनाए गए हैं? मैं पूरी टीम और संगठन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को इस जिम्मेदारी के लायक समझा और मैं अपने इस कर्तव्य को पूरा निभाऊंगा। अच्छा, आगे की और क्या पॉलिसीज हैं, आगे क्या करना चाहते हैं? हमारे संगठन के द्वारा जितना भी नेताओं, हमारे पार्टी के द्वारा जितना भी कार्य होगा हम ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके अलावा और आप कहाँ का जुड़े हुए हैं? जैसे सामाजिक धार्मिक कार्यों में भी आपकी काफ़ी रुचि रहती है क्षेत्र में या समाज के बीच में? हमारे समाज से मैं गुर्जर समाज से आता हूं, तो हमारे गुर्जर समाज के एक संगठन है, मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूं। अपने आरएसएस संगठन से भी जुड़ा हुआ हूं, शाखा ज्वाइन करता हूं मैं। और पिछले 2-3 बार से मैं कोशिश भी किया प्राथमिक वर्ष जाने की, बट कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं, जा नहीं पाता हूं मैं। अब सरकार बनी है 27 वर्षों बाद सर, भारतीय जनता पार्टी, और आज 4 से 5 महीने हो चुके हैं सरकार को बने हुए। तो जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं आप लगातार देख रहे हैं, सरकार जिस तरह काम कर रही है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, उनकी जो कैबिनेट टीम है सर, तो क्या लगता है जो दिल्ली में जो मोदी जी का जो सपना है एक विकसित दिल्ली का, वो होगा सर आगे? मोदी जी हमारे देश के बहुत ही उज्जवल और कर्मठ प्रधानमंत्री हैं। उन्हें पूरा देश देखना होता है और दिल्ली में रहते हुए वो दिल्ली को अच्छे से नहीं डेवलप कर पा रहे थे, तो उनका एक ये दुख था। और ये 27 साल बाद ये दुख उन्होंने पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब इतना अच्छे से हमारी रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और एक छोटे से छोटी चीज़ को भी लेके ना वो सोच रही हैं और अच्छे से काम कर रही हैं। और आज हम जैसे पहुँचे आपके करावल नगर विधानसभा का जो सभापुर जो वार्ड है आपका, काफ़ी यहाँ नज़दीकियों से जो हम देख रहे हैं समस्या देखने को मिल रही काफ़ी, तो क्या लगता है समस्याओं का समाधान ये किस तरह होगा सर? इससे पिछली बार हमारे विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी थे, हमारी पार्टी से ही थे, पर उनका दुर्भाग्य ये था कि सरकार अपोजिट रहती थी उनके हमेशा, और जिसका दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र को भी उठाना पड़ा है। और उन्होंने अपोजिशन में रहे, हमेशा काम कराने का बहुत प्रयत्न किया और कुछ बहुत से काम किए भी उन्हें। पर जिस तरह से अब हमारी दिल्ली सरकार भाजपा की सरकार है और हमारे करावल नगर के विधायक माननीय कपिल मिश्रा जी हैं, वो मंत्री भी हैं कैबिनेट में। अब जो हमारे डबल इंजन या 4 इंजन की सरकार बोले, उसके हिसाब से हमारा बहुत अच्छे से स्पीड से काम होगा। अच्छा, अभी तक मिश्रा जी ने अब तक जो कदम उठाए हैं वो किस किस तरह के उठाए हैं अभी तक? विधानसभा लेवल पे विधानसभा लेवल पे जी, अपने करावल नगर? हमारे विधानसभा उनको बनते के साथ ही उन्होंने परवेश वर्मा जी को डिप्टी सीएम जो हैं उनको लेके आए, और पीछे डबल पुस्ता हमारा सबसे ज़्यादा डिमांड में रहा है हमारी विधानसभा का, उसको लाते ही उनको दिखाया है। और कोशिश कर रहे हो जल्द से जल्द उसका काम शुरू कराने की। और सीवर का काम हो गया, गलियों का काम हो गया। हमारे यहाँ ड्रेनेज जो पानी होता है, वेस्टेज पानी होता है, उसकी बहुत बड़ी समस्या है, जल भराव जगह जगह होता है, तो उसके लिए भी वो बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं ताकि इस क्षेत्र का पानी जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल सके। यमुना सर पे भी सर काम किए जा रहे हैं? जी, यमुना उसमें जो क्रूज़ का सिस्टम है, क्रूज़ के लिए उन्होंने सरकार ने आते ही सबसे लिए पर्यटक को बढ़ाने के लिए क्रूज़ सिस्टम वो लाए हैं, वो जल्द से जल्द वो भी शुरू होगी। अच्छा, आप निरंजन जी, आप जिस तरह राजनीति में एक्टिव हैं, पिछले कितने समय से राजनीति में आए हैं? मैं पद के साथ तो 2017 से हूँ। 2017 से? जी और सक्रियता राजनीति में? जी जी, मैं करीबन 2014 से या 2014 के लगभग सक्रिय सदस्य हूँ मैं, और 2010 के लगभग से मैं कंटिन्यू जनता की सेवा में हूँ और राजनीति में। युवा टीम आपके साथ कितनी जुड़ी हुई है? युवा टीम बहुत जुड़ी हुई है, 100-200 लड़के हमेशा तत्पर रहते हैं हमारे साथ चलने के लिए। जी, तो सर लोकप्रियता आपकी जो भी है क्षेत्र की, वो किस तरह की देखी जाती है? लोकप्रियता तो जी जनता बताएगी, बट मैं हमेशा जनता के किसी भी काम के लिए, चाहे वोटिंग का हो, चाहे नाली का हो, चाहे लाइट का हो, मतलब रोड का हो, किसी भी समस्या को लेकर ना मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। ये नहीं देखता कि मेरी पार्टी है कुछ है, मैं उनके पास भी जाकर जनता, चाहे जनता के साथ उनके विरुद्ध में खड़ा होना हो, पर मैं काम करता हूँ। अच्छा, आप जो काम करते हो ये प्रेरणा आपको कहीं ना कहीं से मिली होगी सर, जो ये सेवा आप जो कर रहे हो इलाके की? जी, हमारे फादर रहे हैं। फादर हैं? हाँ, वो पिछले भी कुछ 4-5 महीने पहले एक्सपायर हुए हैं। उनका हमेशा हमको बचपन से ही सिखाते हैं जी बिल्कुल। कि हमेशा गरीब लोगों की मदद करें, और सेवा भारत बहुत था उनमें, उनको ही देख के हम प्रेरित रहे हैं हमेशा। कभी आपने सोचा कभी भविष्य में कभी चुनाव लड़ने के लिए अगर पद मिलता है तो एक अच्छे तरीके से काम हो पाते हैं, चाहे वो निगम का चाहे वो विधानसभा का?
मैं संगठन का कार्य करता रहूँगा। अगर पार्टी मेरे को इस लायक समझेगी तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा और जनता की सेवा करूँगा। वो एक पद होता है हमारे साथ, हमारे राइट्स होते हैं, तो उसमें और ज़्यादा मैं जनता की सेवा कर सकूँगा। अच्छा, सावन में क्या भूमिका रही इस बार? सावन में जो चल रहा है इस बार शिव कावड़ में। सावर में हमारी दिल्ली सरकार ने अब की बार कावड़ शिविरों को बहुत अच्छे से बढ़ाया है। करीबन 1200 कुछ वो शिविर बढ़े हैं अब की बार। और अब की बार दिल्ली में भी, हमेशा यूपी में देख के लगता था कि हाँ एक सावन चल रहा है, कांवरियों का सेवा की जा रही है। दिल्ली में भी इस बार हमारे मुख्यमंत्री हों या हमारे मंत्री जी हों, सबने सेवा की और हमने भी काफ़ी कांवड़ शिविरों में सेवा की है। अच्छा, ये तो हमारी सब चर्चा रही मतलब, और लास्ट में अंत में और कुछ मैसेज देंगे आप निरंजन जी? मैं मैसेज यही दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश हित में काम करने वाली पार्टी है और आप हमेशा उस पार्टी को जितना आगे बढ़ाएंगे वो हमारे देश को उन्नति पे ले जाएंगे। देखिए हमारे देश जीडीपी कितने ऊपर पहुंच गया, 3rd नंबर पे आ गया है। तो देश को सबसे शक्तिशाली बनाने में हमारा खुद का भी योगदान होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो यह थे हमारे साथ निरंजन चौधरी जी, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।